जनाब सदर, मोहतरमा असातिज़ा, मेहमान खुसूसी और मेरे अजीज़ हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख अल्फी अंजुम इकबाल जमात पंजुम की तालिबा आपके सामने नमाज की अहमियत के उन्वान पर एक मुख्तसर तक़रीर पेश करने की जसारत करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप बग़ौर समाअत फरमाएंगे। सामाईन अकराम, मैं मेरी तक़रीर का आगाज़ इस शेर से करना चाहती हूँ। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज नहीं, सजदे में जाके देख। जनाब आला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा इंतहाई एहसान व करम है कि उसने हमें उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पैदा फरमाया और ईमान की पेश और कीमत दौलत देकर हमें सरफराज किया। गोया कि आखिरत की निस कामयाबी हमें दे दी और कहा कि अगर ईमान की दौलत का जर्रा ही क्यों ना हो, अगर दुनिया से बचा कर ले आएगा तो आखिरत की निस कामयाबी को मिलाकर मुकम्मल कामयाबी अता फरमाएंगे, यानी अपनी रज़ा का परवाना देकर जन्नतुल फिरदौस इनाम के तौर पर नसीब अता फरमाएंगे। मगर इस इनाम को देने से कबल हमारे रब ने हम पर चंद उमूर फर्ज फरमाए हैं, जिनमें पहला तो ईमान, दूसरा नमाज, तीसरा रमजानुल मुबारक के रोजे, चौथा अगस्त साहब निसाब तो ज़कात, और अल्लाह ताला ने माल दौलत दिया हो तो 5 नंबर हज अदा करना। लेकिन जो गरीब है, साहब निसाब नहीं है, उन पर ज़कात देना और हज अदा करना ज़रूरी नहीं। और अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बीमार, मुसाफिर या औरतों के मखसूस मसाइल हो तो रोज़ा भी कज़ा कर सकते हैं। मगर इन सब इबादतों से अलग एक इबादत ऐसी है जो हर एक बालिग मुसलमान पर फ़र्ज है, और इबादत किसी को माफ़ नहीं, हाँ मगर मजनून और बच्चों पर फ़र्ज नहीं, जिसे दीन का सुतून कहा गया है, जिसे हमारे इस्लाम में सबसे ऊंचा मुकाम दिया गया है। जिस तरह बगैर सर के इंसान नहीं होता, ठीक इसी तरह बगैर इस इबादत के दीन नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं वो इबादत कौन सी है? जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किस इबादत के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, इस इबादत का नाम है नमाज। नमाज नमाज दीन का सुतून। नमाज वो अफजल इबादत है जो शैतान का मुंह काला कर देती है और इसको के दरवाजे खोल देती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 700 जगहों पर नमाज के बारे में जिक्र अता फरमाया है। बड़ी ताकीद इस इबादत के कुरान व हदीस में आई है। एक हदीस के मफ़हूम में आया है, एक नमाज को जमात के साथ खुशी व खुशू से अदा करने पर हमें 3,35,54,432 नेकियां मिलेंगी, और अगर हम दिन भर की 5 नमाज अदा करें तो हमें 16,77,72,160 नेकियां मिलेंगी। और अगर हम इसी तरह हफ्ते, महीने, साल और हमारी उम्र के मुताबिक नमाजों के सवाब का हिसाब करें तो दुनिया का सुपर कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। नमाजों को अदा करने से सिर्फ सवाब ही नहीं मिलता, बल्कि दुनियावी मसाइल से भी छुटकारा हासिल होता है। उठा कर देख लीजिए, हदीस जिनमें कई वाक़ात ऐसे मिलेंगे, किसी ने अपने मरे हुए खच्चर को जिंदा किया, तो किसी ने आटे की चक्की चलवाई, तो किसी ने अपने मुर्दा बेटे को जिंदा किया, तो किसी ने जालिम डाकू जो कत्ल की दर पे था से नजात पाई। नमाजों को अदा करने से सिर्फ रूहानी और ईमानी फायदे हासिल ही नहीं होते, बल्कि ऐसे बेशुमार फवाइद हैं जिनसे हमारा जिस्म तंदुरुस्त व तवाना रह सकता है। साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक है कि नमाज एक बेहतरीन वर्जिश है जो योगा से कहीं आगे है। चंद जिस्मानी फवाइद के बारे में जिक्र करना चाहूँगी कि नमाज की हालत में जब हम सजदे में सर झुकाते हैं, उस वक्त दिमाग को तेजी से खून हो रहा होता है और दौरान बढ़ जाता है। जो लोग नमाज के पाबंद होते हैं उन्हें ब्रेन कैंसर नहीं हो सकता। नमाज में जोड़ों की वर्जिश होती है, जिसमें क्या हर उज़ू की हरकत होने की वजह से खुसूसन कोई अलहदा वर्जिश करने की ज़रूरत नहीं होती। और मुशाहिदे से ये बात भी साबित हो चुकी है कि जो लोग नमाज के पाबंद होते हैं वो बगैर वर्जिश के ज़्यादा सेहतमंद रह सकते हैं। मगर अफसोस, सदा अफसोस के इतनी अच्छे मज़हब ने हमें इतनी अच्छी इबादत दी, मगर मुसलमान इस इबादत से कोसों दूर और बेबहरा नजर आते हैं। आप किसी से भी जाकर नमाज से मुतालिक सवाल करें कि जनाब आज आपने नमाज अदा की, तो उसका जवाब कुछ इस तरह से होता है, ज़ोहर असर विसर गई, ज़ोहर असर विसर गई, मगरिब का मुझको पता नहीं, इशा में मुझको काम था, इशा में मुझको काम था, फजर में मैं उठा नहीं। याद रखिए कि नमाजों को अदा करने पर जितने इनामात जिस्मानी और रूहानी फायदे हासिल होते हैं, इन्हें छोड़ने पर इससे कदर अज़ाब इलाही का भी जिक्र है। दुनिया व आखिरत दोनों जगह नुकसान होता है। मैं इस बात की गहराई में नहीं जाऊंगी, आप खुद समझदार है, वही हदीस में देख लीजिए। और हाँ, मैंने ये तकरीर किसी लालची इनाम के तहत नहीं की, बल्कि मेरा ये मकसद था कि उम्मत मुस्लिमा के तमाम लोग तो इससे लेकर अपनी मौत तक नमाजों को इसके हुकूक के साथ अदा करने के पाबंद हो जाए।
کہنے کو تو بہت کچھ باقی ہے مگر وقت اجازت نہیں دے رہا. میں خدا تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ امت مسلمہ کے تمام ہی لوگوں کو صفت صلاۃ کا پابند بنا دے. اس شعر پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں. دل انسان کے کلیوں سا کھلے یا نہ کھلے, دل انسان کے کلیوں سا کھلے یا نہ کھلے, منہ پھولوں کا شبنم سے دھلے یا نہ دھلے. آج کی رات کے سجدے کو غنیمت جانو, آج کی رات کے سجدے کو غنیمت جانو, کیا پتہ کل آنکھ کھلے یا نہ کھلے.